नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासत जाति के इर्द गिर्द ही रही है। इस बार का चुनाव भी जाति के इर्द गिर्द सिमटती नजर आ रही है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जिस यादव मुस्लिम यानी MY समीकरण के जरिए 15 साल तक राज किया था, उसे लेकर भी सियासी संग्राम छिड़ गया है। खासतौर पर आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक माना जाने वाला यादव को लेकर जोर आजमाइश तेज है। इसकी बानगी सियासी पार्टियों के टिकट बंटवारे में भी साफ नजर आ रही है। इस बार जेडीयू ने भी 19 यादव और बीजेपी ने 11 यादवों को टिकट देकर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। हालांकि आरजेडी ने भी फिर से यादवों पर ही भरोसा जताया है। ऐसे में एक बार फिर से वोट प्रपंच में हैं यादव। यदुवंश से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, ये श्री कृष्ण भगवान के वंशजों को कहना चाहता हूं, मैं गुजरात में द्वारिका नगरी से आशीर्वाद लेकर के आया हूं। आपकी चिंता करने का जिम्मा मैं लेता हूं। जो गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है कि यदुवंशी क्या खाते हैं, ये यदुवंश का अपमान है कि नहीं भाइयों? ये बिहार का अपमान है कि नहीं है? और जब यदुवंश का गुस्सा भड़क गया, नौजवान इस अपमान के लिए मैदान में आए, तो वो कह रहे हैं कि मेरे भीतर शैतान प्रवेश कर गया। ये गप है कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो, जादू फूटे वाला हो। लालू को जादव भाई हमारा बैकवर्ड छोड़ने वाला है। अगर छोड़ना है तो बोल दो, कर नहीं छोड़ेगा तो हाथ उठाओ। साल 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के ये बयान बताने के लिए काफी हैं कि बिहार चुनाव में यादवों की कितनी अहम भूमिका होती है। यादव वोट बैंक को लेकर हर चुनाव में सभी सियासी पार्टियां खूब जोर आजमाइश करती हैं। यादवों को रिझाने के लिए हर तरह के तिकड़म अपनाए जाते हैं। हालांकि माना जाता है कि यादव वोटरों पर लालू प्रसाद का दबदबा रहा है। पिछले 30 साल में बिहार में हुए सभी चुनाव में यादव वोटरों पर आरजेडी का दबदबा रहा। बीजेपी में भी यादव जाति के कई नेता रहे, लेकिन बावजूद इसके यादव वोटरों पर लालू यादव का ही जलवा चला। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दें, जब पीएम मोदी की आंधी ने लालू यादव के समीकरण को तोड़ दिया था, लेकिन बावजूद इसके विधानसभा चुनाव में यादव वोटर आरजेडी के साथ ही गुलबंद रहे। हालांकि इस बार के चुनाव में आरजेडी के परंपरागत यादव वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश एनडीए ने की है। एनडीए के दो महत्वपूर्ण घटक दल जेडीयू और बीजेपी ने टिकट बंटवारे में यादवों पर जमकर दांव खेला है। खासकर जेडीयू ने इस बार के चुनाव में 19 यादव प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने पहले चरण के लिए 3 सीटों पर यादव प्रत्याशियों पर दांव खेला है। वहीं दूसरे चरण के लिए जारी उम्मीदवारों में 8 यादव उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने अब तक जारी कुल 77 उम्मीदवारों की लिस्ट में कुल 11 यादवों को जगह दी है। इसके अलावा पप्पू यादव की भी यादव वोट बैंक में सेंध की कोशिश है। हालांकि यादवों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए आरजेडी ने एक बार फिर यादवों पर भरोसा जताया है। पहले चरण के 41 उम्मीदवारों में 20 यादवों को जगह दी गई है, जबकि दूसरे और तीसरे चरण के 45 उम्मीदवारों में 19 यादवों को जगह मिली है। अब तक आरजेडी की ओर से 86 उम्मीदवारों में 39 यादवों को टिकट दिया गया है। हालांकि आरजेडी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने सवर्णों पर ही भरोसा जताया है। जाहिर है आरजेडी ने एक बार फिर से यादवों पर भरोसा जताया है। हालांकि सवाल है कि क्या लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में तेजस्वी यादव अपने परंपरागत यादव वोट बैंक को संभाल पाएंगे? लालू की गैर मौजूदगी से एनडीए को यादवों के वोट में सेंधमारी में कामयाबी मिल पाएगी? सवाल के जवाब में सियासी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। कौन पार्टी कितने यादव को दिया है और किस काम के लिए दिया है, यह बिहार वासियों से छुपा हुआ नहीं है। ये जितने लोग भी हैं, जो भी दूसरे पार्टी के लोग, ये केवल ललचाते हैं। जैसे भी हाल में ही देखे होंगे 5 एमएलसी को इन्होंने अपने पार्टी में मिलाया, लेकिन आप ये भी देख लिए होंगे कि 5 एमएलसी में शायद एक आध को टिकट मिला, बाकी 4 रोड पे चले गए। तो जिस तरह से धोखा दिया जाता है, पूरे समुदाय को धोखा दिया जाता है। यादव वोट बैंक की बात करते हैं और मुसलमान की बात करते हैं। अरे दांत टूंगने के लिए यादव का वोट नहीं मिलने वाला है किसी पार्टी को। गलतफहमी मत पालिए। आप 10 दे दीजिए, 15 दे दीजिए, उससे कोई ठगने वाला लोग नहीं है।
ठगाने वाले लोग नहीं हैं इस समुदाय में। पहले वो अपने घर नहीं संभाल पा रहे हैं तो अपने वोटर जो यादव वोटर को कैसे संभालेंगे? हमारे यहाँ तो 19 टिकट दिया गया है, उसमें 19 टिकट में किसको दिया गया? दरोगा राय, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दरोगा राय के बेटा को, चंद्रिका राय जी को किसको टिकट दिया गया? पालीगंज में राम लखन बाबू जो सांसद थे, मंत्री थे, यादवों का एक छत्र नेता थे, उनके पोता को। एक तरफ हमारे प्रवक्ता निखिल मंडल, बीपी मंडल जी के पोता को। हमारा तो यादव सब इधर है, उधर है कहाँ? जब चेहरा की बात आप कर रहे हैं तो हमारे पास काफ़ी चेहरे हैं। नित्यानंद राय जी हैं, नंदकिशोर जी हैं। जिस तरह का भी चेहरा और जिस समाज में चेहरा खोजिएगा। हम जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं, हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन उस वर्ग के लोगों को रिप्रेजेंटेशन हमारे संगठन में भी रहता है और सरकार में भी रहेगा। क्षेत्रीय पार्टियां तो जातीय आधार पर बनी ही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, तो वो ठीक है। क्योंकि यादव की संख्या अन्य बिरादरी की तुलना में ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि उसको ज़्यादा अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो उस मतदाता को प्रभावित करने के ख्याल से देती होगी, लेकिन हमारे दल ने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि जानकारों के मुताबिक यादव आरजेडी का मजबूत आधार है, जिसमें सेंधमारी कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे परंपरागत वोट तो यादव का वोट जो है वो राजद के साथ है और आज भी मुझे लगता है कि बड़ा हिस्सा तो उनके साथ ही है, मगर हाँ कोशिश है उसमें से कुछ हिस्सा राजग अपने और दूसरे भी पप्पू यादव के पार्टी हैं और भी दूसरे पार्टी है, उस सब का कोशिश यही है कि उसमें से थोड़ा थोड़ा भी अगर हम लोग हिस्सा ले लें तो उनका वोट कम होगा, मगर ज़्यादातर वोट तो मुझको आज भी लगता है कि उनके बाद राजद के साथ ही है। आरजेडी का मतलब होता है लालू प्रसाद यादव, और लालू प्रसाद यादव जो है सो वो यादवों के एकमात्र नेता हैं। और कोई भी दल अगर यदि चुनाव में टिकट देता है यादवों को, तो यादव की वोट में सेंधमारी कभी भी संभव नहीं हुई। इस बार तो विशेष तौर पर नहीं होगी, क्योंकि इस बार डायरेक्ट मैंने जो सो लड़ाई में यादव और मुसलमान कह लीजिए अल्पसंख्यक, और तो वो वोट कोई भी अगर देता है तो वो आरजेडी से वो निकलने वाला नहीं है। वो वहीं यादव चेहरों को उम्मीदवार बनाने से यादव वोटरों पर क्या असर पड़ता है, इसके जवाब में यादव वोटर मिलीजुली प्रतिक्रिया देते हैं। हम लोगों की राय जानते हैं। पटना के दीघा मोहल्ले में, चूंकि ये मोहल्ला यादव बहुल मोहल्ला माना जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ के लोगों की राय हम जानेंगे। जो यादव जाति के इर्द गिर्द ही बिहार के चुनाव घूमता है। 16 से 17% यादव की जनसंख्या है बिहार में। एक मेजॉरिटी बेट है, जिधर ही यादव पलायन करेंगे उधर ही सरकार बनेगा। ऐसे बात है कि यादवों को टिकट देने से ही यादव और जो भी दल है, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, चाहे तेजस्वी जी की सरकार हो, आरजेडी हो, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी उसकी भागीदारी तो ज़्यादा होगी। सर जो विकास करेगा उन पर वोट दिया जाएगा, चाहे वो यादव हो चाहे जो हो, लेकिन जो विकास करेगा उन्हीं पर वोट दिया जाएगा। यादव जाति पर वोट नहीं, जो विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा। और यादव जाति के ज़्यादा सीट देने का कारण है कि यादव का संख्या बिहार में ज़्यादा है बिहार में, इसीलिए यादवों को ज़्यादा सीट दिया जा रहा, और जो विकास करेगा उसी का वोट होगा। जाति विशेष को देख के ध्यान पे वोट नहीं करना चाहिए। अगर जो नेता लोग हैं, अगर वो वोट इस बात पे दे जिसपे नेता की छवि अच्छी हो, इस कारण हम पे वो तेजस्वी यादव पे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि वो युवा है, इसलिए हमारी जो थॉट प्रोसेस है उनके साथ मिलती है। देखिए, जात का नाम पर टिकट नहीं देना चाहिए। उम्मीदवार जो शिक्षा में बेहतरी प्रदर्शन करे, रोजगारी उत्पन्न करे, इसी आधार पर हम सब वोटिंग करेंगे। यादव खड़ा हुआ तो यादव के नाम पे यादव ही डालेगा वोट। वैसा में ज़्यादा में होता है, यहाँ पे भी होता है। जैसे यादव लोग खड़ा होता है तो यहाँ पर यादव लोग ज़्यादा वोट डालता है। यहाँ का आदमी लोग जितना है, जो भी यादव लोग हैं, सपोर्ट करते हैं उन लोग को। पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए वोट प्रपंच में अब बात बयान बिहारियों की कर लेते हैं। चुनावी मौसम में देखिए और सुनिए कैसे नेता एक दूसरे पर बयानों के तीर छोड़ रहे हैं। भाइयों, बहनों, दोस्तों, बिहार चुनाव में एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल तो जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि 3/4 सीट हासिल करने का दावा कर दिया।
सुनिए बयान बिहारी संजय जायसवाल को। क्या उम्मीद है सर एनडीए के लिए? चुनाव है, 3/4 से ऊपर जीतेंगे हम। तो वहीं चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट से जेडीयू की उम्मीदवार मंजू वर्मा चर्चा में है। एक तरफ जहां वे वोटरों को रिझाने के लिए महिलाओं के साथ मिलकर धान की दमाही करती नजर आती हैं, तो वहीं बालिका गृह यौन शोषण केस में पति पर लगे आरोपों पर जवाब देते उनकी जुबान लड़खड़ा गई। आरजेडी पर क्या बोल गई पूर्व मंत्री, आप भी सुनिए। हम लोग किसी को जायज नाजायज सताते नहीं हैं और कोई वैसा कुकर्म या कुकृत्य नहीं करते हैं। वो करते हैं तो जादव लोग या वो राजद के लोग करते हैं। तो छपरा में राजद के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील राय ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। पार्टी नेतृत्व को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए इन बयान बिहारी को। इस सब का कोई वैल्यू नहीं है आज के डेट में। राजद में सिर्फ वैल्यू है तो बड़े बाप के लड़के का वैल्यू है, सांसद के किसी लड़के का वैल्यू है, इन्हीं का वैल्यू है केवल। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। कार्यकर्ता तो साफ जीरो है इनके नजरों में। तो सभी अपने अपने तरीके से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है। कोई विरोधियों पर प्रहार कर रहा है तो कोई अपनों पर ही भड़ास निकाल रहा है। आप तो बस यूं ही सुनते रहिए इन बयान बिहारियों को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनाव के इस खास शो में आपको दिखाते हैं अब चुनावी वायरल की कुछ तस्वीरें। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किन वजहों से नेताजी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जहानाबाद सीट से जेडीयू के प्रत्याशी बनाए गए राज्य के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा को उस समय फजीहत झेलनी पड़ी जब वो नगर थाना इलाके के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास लोगों से मिलने पहुंचे। मंत्री जी की गाड़ी देखते ही बड़ी संख्या में जुटे स्थानीय लोगों ने कृष्णनंदन वर्मा मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोगों के विरोध के बीच यहां से निकलने में ही मंत्री जी ने भलाई समझी। कोरोना काल में चुनाव हो रहा है तो नेताजी इससे जुड़े नियमों का पूरा ख्याल भी रख रहे हैं। दानापुर की विधायक आशा सिन्हा अपने समर्थकों संग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हालांकि विधायक जी के साथ स्थानीय लोग भी शामिल हो जा रहे हैं। ऐसे में प्रचार के दौरान भीड़ भी बढ़ रही है। तस्वीरें दानापुर के गोला रोड और नगर परिषद क्षेत्र का बताया जाता है। अब जरा शेखपुरा से आई ये तस्वीर भी देख लीजिए। समाहरणालय पहुंचे नेताजी राजेंद्र प्रसाद बरबीघा सीट से बतौर निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उनका साइकिल से यूं नामांकन करने का अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया तो नेताजी ने भी विकास को लेकर अपना वादा किया। हालांकि बड़े आदमी बनने का सपना उनका पूरा हो पाएगा या नहीं, इसके लिए तो 10 नवंबर का ही इंतजार करना होगा। और दिखाते हैं कुछ चुनावी वायरल की कुछ और तस्वीरें और देखिए किस तरह से कुछ और नेताजी की तस्वीरें कैसे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। चुनाव से पहले नेता अपने अपने तरीके से नामांकन करने पहुंच रहे हैं, लेकिन जहानाबाद में तो बैंड बाजे के साथ पहुंचे इन नेताजी को देख लीजिए कैसे अपने कंधे पर समर्थक को बिठा लिए हैं। इनका नाम है जयंत कुमार, जो घोसी विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, लेकिन कंधे पर प्रस्तावक को नेताजी ने बिठा लिया और फिर पहुंचे सीधे अपना नॉमिनेशन करने। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।
चुनावी वायरल की एक और तस्वीर मुंगेर से आई है जो वाकई दिलचस्प है। यहाँ नेताजी नामांकन करने पहुंचे हैं, जानते हैं कैसे? तो देख लीजिए, बैलगाड़ी से। जी देखिए कैसे अपने समर्थकों संग बैलगाड़ी पर जुलूस निकाल रहे हैं नेताजी। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन जब पार्टी ने टिकट दिया नहीं तो निर्दलीय ताल ठोकने कूद पड़े मैदान में और लोगों से वोट मांगने की अपील भी की। नॉमिनेशन का ये अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और इसी के साथ वोट प्रपंच में आज इतना ही। नमस्कार।